नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। तो दोस्तों, अब आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक क्लैरिटी। जो अभी दोस्तों न्यूज़ चल रही है रिसेंटली कि यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप लोग करते हैं तो उस पर आपको 1.1% का चार्जेस देना होगा। यह न्यूज़ अभी रिसेंटली 2 दिन से काफ़ी सर्कुलेट हो रही है और मैंने सोचा कि इसी न्यूज़ पे एक वीडियो बनाना चाहिए और उसकी क्लैरिटी जो लोगों को वो देनी चाहिए। दोस्तों अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या आपको 1.1% का जो चार्जेस है वो देना है या नहीं देना है, और अगर नहीं देना है तो किन को नहीं देना है और जो देंगे वो कौन है मेरे प्यारे साथियों। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों। तो दोस्तों एक बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के अंदर 29 मार्च को एक न्यूज़ छपी थी। 29 मार्च को एक न्यूज़ जो है वो आई थी। न्यूज़ क्या थी दोस्तों कि यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन ओवर 2000 से ऊपर। तो उससे नीचे वाले जो मेरे जैसे हैं वो 1500 का करते हैं, उनको तो टेंशन लेनी नहीं है। परंतु जो 2000 से ऊपर हैं उनको दोस्तों 1.1% का जो है वो फीस देनी पड़ेगी। कब से? 1 अप्रैल यानी आज से ही दोस्तों। ठीक है। तो अब लोगों के दिमाग घूमने शुरू हो गए, कुछ लोगों ने अनइंस्टॉल भी कर दिया होगा पेटीएम वगैरह। ठीक है। और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब हम केस रखेंगे घर में अपनी पॉकेट के अंदर के जो सारा जितना भी ट्रांजैक्शन पहले हम यूपीआई के थ्रू करते थे अब कैश के थ्रू करेंगे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर न्यूज़ सर्कुलेट हुई, लोगों ने ऐसी ऐसी पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे डालनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक मेरा दोस्त है कोई ट्विटर, जिसने ट्विटर हैंडल पे काफ़ी अच्छा पोस्ट लिख दिया, गवर्नमेंट के बारे में वगैरह भी लिख दिया कि अब से ब्लैक मनी और सब कुछ, मतलब वॉट एवर जो उसको अच्छा लगा उसने लिख दिया। ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो गई दोस्तों। ठीक है। और अब बात करते हैं इस न्यूज़ के सर्कुलेट होने के बाद में जो मेरे प्यारे साथी तेजस्वी भाई लोग हैं, बहुत ही तेजस्वी हैं। न्यूज़ आती नहीं उससे पहले मेम्स पता नहीं वो कहाँ से निकालते हैं, उन्होंने मेम्स भी बनाने शुरू कर दिए। पुष्पा, यूपीआई पेमेंट नहीं करेगा साला, मैं झुकेगा नहीं साला। दूसरा, पासबुक प्रिंटिंग मशीन जो है वो यूपीआई को बोल रही है साला बम से उड़ा दूंगी। तो मतलब आई नो कि पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं यूपीआई है क्या। यूपीआई क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म पहले तो पता होनी चाहिए कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम होती है। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दोस्तों। ठीक है। हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, यूपीआई कर दिया, उसको यूपीआई कर दिया। तो पहले एक तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि यूपीआई है क्या। ठीक है। ये दो तरीके से हो सकती है दोस्तों, दो तरीके से यूपीआई हो सकती है। एक होती है पी टू पी और दूसरी होती है पी टू एम। पी टू पी मतलब क्या होता है? पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। मैंने अपने दोस्त को भेजी, आपने भी अपने दोस्त को भेजा पैसा, उसका या तो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके भेजा या उसका फ़ोन नंबर आपके पास है तो उससे भेजा, तो वो होती है पीयर टू पीयर। दूसरा होता है कि पीयर या पर्सन टू मर्चेंट। आप दुकान पे कुछ लेने गए, आपके पास पैसा नहीं था या आपके पास चेंज नहीं था, आपने अपना टक से फ़ोन निकाला, ठीक है, और उसका जो क्यूआर कोड आजकल हर दुकान पे लगा रहता है, ऐसे ठक से लगा के रखा रहता है, उसको स्कैन किया, टक से पैसा चला गया दोस्तों। तो वो होती है आपकी पर्सन टू मर्चेंट। तो दो तरीके से हो गई। और कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह है आपका 2016 के अंदर, याद रखिए 11 अप्रैल 2016 को मुंबई के अंदर आरबीआई के गवर्नर जो उस टाइम थे रघुराम राजन साहब ने इसको लॉन्च किया था। कब? 11 अप्रैल 2016 को। तो ये तो यूपीआई से रिलेटेड एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है। तो ये खबर न्यूज़ के अंदर सर्कुलेट हुई, मेम्स भी बने, काफ़ी लोगों ने इसको एंजॉय भी किया। जब मेम्स बने, और मेम्स जो है दोस्तों किसके पास? एनपीसीआई के पास। किसके पास दोस्तों? एनपीसीआई के पास, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके पास जब पहुँचे तो इसको लगा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अब सफाई देनी पड़ेगी। तो इसने क्या है, जो ये 1.1% वाला चार्जेस था उसके बारे में इसने सफाई दी। और सफाई दी, क्या सफाई दी इसने? तो इसने दोस्तों पहले तो एनपीसीआई के बारे में पढ़ लेते हैं, एनपीसीआई है क्या। एनपीसीआई, जब यूपीआई पढ़ लिया हमने तो एनपीसीआई भी देख लेते हैं यह है क्या। एनपीसीआई की फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। यह क्या है? यह दोस्तों क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है दोस्तों। ठीक है, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे यूपीआई ऐप ले लो, चाहे भीम ऐप ले लो, ठीक है, चाहे भारत ले लो, चाहे रूपी ले लो, जितने भी होते हैं दोस्तों, इनकी सबकी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है या जिसके अंडर में कंट्रोल होता है, तो वो आपकी क्या है, एनपीसीआई, एनपीसीआई दोस्तों। ठीक है, किस किस ने बनाया था, आरबीआई और भारतीय बैंक संघ, आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम जो है उसके प्रावधान, अधिनियम कब का है, 2007 का है, तो उसके प्रावधानों के तहत ही इसकी स्थापना की और इसने 2008 से अपना काम शुरू कर दिया। कब से दोस्तों, 2008 से इसने अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद इसने बहुत सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हो, ये इसकी प्रोडक्ट लिस्ट है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बनाया इसने, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम एप्लीकेशन इसने बनाई, चेक ट्रैक्शन सिस्टम बनाया, डिजिटल रूपी बनाया इसने। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इसने बनाया, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाया, फाइनेंशियल स्विच बनाया, एनयूपी सर्विस बनाया और लास्ट में ये देखो इसने बनाया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो 2016 में बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका। तो इसने आके क्या बोला, इसने बोला कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, एनपीसीआई ने बोल दिया, क्लियर कर दिया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है आपका फ्री रहेगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो फ्री रहेगा, उस पर कोई चार्जेज नहीं लगेंगे। इसने एकदम इस चीज़ को जो है क्लियर कर दिया दोस्तों, अब कोई डाउट नहीं रहा। जैसे अगर आप मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करते हैं, नीचे नीचे जाके देखिए सब्सक्रिप्शन बटन जो होगा उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो भी एकदम फ्री है, उसका भी कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लाइक वाइज एनपीसीआई ने भी बोल दिया कि अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई चार्जेज नहीं लगेगा। अब लास्ट में इसने जो दूसरी लाइन लिखी ना, उसमें क्या लिखा कि 99.9% जो है वो फ्री है। अब भाई कौन है 0.1% जो पैसा देंगे? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप और मैं क्या उस 1% में आते हैं, तो ये हमें देखना ज़रूरी है। तो एनपीसीआई ने 99 का तो बोल दिया, उसके बाद में जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने भी बोल दिया कि यह जो न्यूज़ है वो मिसलीडिंग है, न्यूज़ मिसलीडिंग है, सब ने क्लेम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो न्यूज़ तो मिसलीडिंग है। अब एनपीसीआई ने बोल दिया कि 1.1% इंटरचेंज फीस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन ऑफ ओवर 2000 वाया पीपीआई, ये जो एकदम छोटा सा लिखा है ना, लोगों ने इसको नहीं देखा था उस टाइम ध्यान से, वाया पीपीआई दोस्तों, वाया पीपीआई अगर आप पेमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको भी नहीं, तब भी आपको नहीं पे करना है। ये एक तो क्लैरिटी ये ध्यान रखना कि आप तो अगर वाया पीपीआई भी पे करते हैं तब भी आपको पेमेंट नहीं करना है, परंतु अगर आप किसी मर्चेंट को पे करते हैं तो वो मर्चेंट जो है अगर पीपीआई से आपसे ले रहा है तो उसको 1.1% जो है उसको पे करना है। या फिर अभी पीपीआई की बात करते हैं, वो पीपीआई होता क्या है। तो पीपीआई दोस्तों आपने ये देखिए मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, आपका जो पेटीएम है ऐसा स्क्रीन दिखता है उसके अंदर, उसमें दोस्तों एक जो थर्ड नंबर है उसमें लिखा रहता है पेटीएम वॉलेट। लाइकवाइज सेम फ़ोन पे में वॉलेट लिखा रहता है, अमेजोन पे जो होता है उसमें भी लिखा रहता है अमेजोन पे वॉलेट। तो अगर दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं ना कि अपने बैंक से पेमेंट नहीं करते, वॉलेट में पैसे डाल लेते हैं। ठीक है, ये देखो इसने भी पेमेंट, पेटीएम ने भी क्या कर रखा है दोस्तों, ये दिखाई नहीं दे रहा है, 2% कैशबैक दे रखा है। ये बोल रहा है कि आप मेरे वॉलेट में डालो पैसा, मैं आपको 2% कैशबैक दूंगा और मुझे आई एम श्योर कि 1 अप्रैल के बाद में ये 2% वाला ख़त्म हो जाएगा। ये पहले की फ़ोटो है, ध्यान रखना। तो ये अब क्यों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पेटीएम वॉलेट में या फ़ोन पे वॉलेट, अमेजन वॉलेट, इनके अंदर अगर आप 2000 से ज़्यादा रुपए डालते हो तो गवर्नमेंट तैयार बैठी है, जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि 100 एंड 100 बंदे ने 2000 रुपये से ज़्यादा डाल दिए, वो क्या करेगा, पेटीएम को बोलेगा ला भाई ये 1.1% मेरे को दे दे। ठीक है, तो वो दोस्तों क्या करेगा, पेटीएम से ही लेगा, आपसे नहीं लेगा वो पैसा। तो पेटीएम और ये लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे बेसिकली क्या है, धीरे धीरे ये अपने आप को एक बैंक समझने लग गए थे। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इन पे नकेल कसने के लिए क्या किया है दोस्तों, ये
जो इन लोगों का जो वॉलेट सिस्टम है बेसिकली उसको ख़त्म करना चाहती है दोस्तों। इसीलिए पेमेंट पीपीआई का दोस्तों क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इन पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट, अमेजन पे वॉलेट एंड प्री लोडेड गिफ्ट कार्ड। अगर आप गिफ्ट कार्ड भी किसी को भेजते हैं एज ए मनी, गिफ्ट कार्ड भेजते हैं 2000 से ज़्यादा का, तो उसमें भी दोस्तों 1.1% का जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों सारी क्लैरिटी मैंने आप लोगों को बता दी है इस न्यूज़ से रिलेटेड। तो अब एकदम बेफिक्र होके बिना किसी टेंशन के अपना यूपीआई पेमेंट जो है वो करते रहिए दोस्तों। एंजॉय कीजिए, बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।